हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप 20 क्वेश्चंस विद देयर आंसर के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, राइट स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हॉस्पिटल फार्मेसी का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड लास्ट में हमें हॉस्पिटल फार्मेसी का स्कोप क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हॉस्पिटल फार्मेसी का डेफिनेशन क्या है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड बाद में हमें हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शन। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। कंपोजिशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड लास्ट में हमें फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एक्सप्लेन FIFO एंड FEFO मेथड्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो इन्वेंट्री कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें FEFO मेथड होता क्या है उसको हमें डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और बाद में हमें FIFO मेथड क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है विद डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है। या तो आपको सिर्फ और सिर्फ FEFO मेथड 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, या फिर FIFO मेथड्स भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन फार्माकोविजिलेंस, राइट एम एंड स्कोप। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माकोविजिलेंस का डेफिनेशन क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें फार्माकोविजिलेंस का एम क्या होता है उसको डिटेल में लिखना है, एंड लास्ट में हमें फार्माकोविजिलेंस के स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्लिनिकल फार्मेसी एंड इट्स स्कोप इन इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें क्लिनिकल फार्मेसी का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड बाद में हमें क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या है इंडिया के अंदर इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का डेफिनेशन क्या है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस के WHO रिकमेंडेशंस क्या क्या होते हैं इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें एक फार्मासिस्ट का मेजर रोल क्या होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर इसको अच्छे तरीके से लिखना है, और लास्ट में हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड राइट क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है, और बाद में हमें ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम के क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर, राइट ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल केयर का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड बाद में हमें फार्मास्यूटिकल केयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इसको हमें डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है, एंड लास्ट में फार्मास्यूटिकल केयर के पर्पस क्या क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, राइट एम एंड इम्पोर्टेंस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के डेफिनेशन क्या होते हैं इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड बाद में हमें हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के एम्स एंड नीड्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिफाइन मेडिकेशन एरर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेडिकेशन एरर का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड बाद में हमें मेडिकेशन एरर के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड डिस्क्राइब डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल मेथड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को किस तरीके से डिस्पेंस किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को डिस्पोज किया किस तरीके से किया जाता है, इसका डिस्पोजल मेथड क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के कंपोजिशंस क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन ड्रग इंटरैक्शंस एंड एक्सप्लेन फार्मासिस्ट रोल टू अवॉइड देम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें ये बताना है कि एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है ड्रग इंटरैक्शन को अवॉइड करने के लिए, इसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें दो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। बाद में हमें यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में भी हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग हॉस्पिटल डिपार्टमेंट जैसे कि आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, इसके बारे में हमें डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन के, इसको डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन का प्रोसीजर क्या है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन सैटेलाइट फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पहले सैटेलाइट फार्मेसी का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें सैटेलाइट फार्मेसी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें कंप्यूटर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसको डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें कंप्यूटर का हॉस्पिटल फार्मेसी में काम क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एनलिस्ट डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इन्वेंट्री कंट्रोल का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक कौन कौन से होते हैं, इनको अच्छे तरीके से एनलिस्ट करना है। सो ये तो था हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप 20 क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।